गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11 से हम क्या पढ़ रहे थे? हमारा चैप्टर कौन सा था? टिश्यू में हमने क्या पढ़ लिया था? टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था। पर किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। किसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के टाइप थे। अब था हमारे पास क्या? टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ लिया था? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारा क्या था? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कौन सा होगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वो टिश्यू सिस्टम है जिसके अंदर कौन? एपिडर्मिस यानी कि एपिडर्मल टिश्यू को और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़कर बाकी जितना भी टिश्यू बच गया वो सारा कौन सा होगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इनको छोड़कर एपिडर्मल प्लांट के अंदर एपिडर्मल टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू दोनों को छोड़कर जो भी जितना भी पार्ट बच गया सारा किसका होगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का। कहाँ का प्रेजेंट होगा भाई? रूट में भी होगा, लीव्स में भी, स्टेम में भी क्या प्रेजेंट होगा? स्टेम के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। किसका बना होगा? कौन कौन सेल्स का? पैरेन्काइमा का बना होगा। यानी कि इसमें कौन सेल होगी? पैरेन्काइमेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगी और कोलनकाइमट सेल भी और सेकंडकाइमा सेल भी क्या होगी? इसके अंदर प्रेजेंट होगी। इन सभी टिश्यू का क्या बना होगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। मोस्टली पार्ट किसका होता है? पैरेन्काइमेट टिश्यू का। कहाँ का प्रेजेंट होगा ये? कोर्टेक्स के अंदर भी। जो प्लांट की कोर्टेक्स है वहाँ भी क्या होगा? पैरेन्काइमेट टिश्यू प्रेजेंट होगा। क्या होता है पैरेन्काइमेट टिश्यू के अंदर? इंटरसेलुलर स्पेस होगा। कोर्टेक्स के अलावा और कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो जाइलम फ्लोएम के बीच का जो स्पेस होगा वहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होगा? ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होगा। और लीव्स के अंदर एपिडर्मिस के नीचे क्या होंगे? पैरेन्काइमेट सेल्स की लेयर प्रेजेंट होंगी। और क्या होगा? इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे और इनको क्या बोलेंगे हम? मेसोफिल सेल्स। तो लीव्स के अंदर इन सेल्स को क्या बोलेंगे हम? मेसोफिल सेल्स। किसकी सेल्स को? ग्राउंड टिश्यू की सेल को क्या बोले हम? मेसोफिल सेल्स। तो ये क्या था हमारा? ग्राउंड टिश्यू। उसके बाद क्या आता है? वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या होगा? जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो मिलकर क्या बनाएंगे? वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वस्कुलर या इसको क्या बोलते हैं हम? दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो कंडक्शन का काम कौन करते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम मिलकर क्या बनाएंगे? हमारा वस्कुलर सिस्टम बनाएंगे। अब जाइलम फ्लोएम की जो लोकेशन है कहाँ होगी? रूट के अंदर भी होगी, स्टेम के अंदर भी होगी, लीव्स के अंदर भी होगी। तो इनकी पोजीशन की बेस मान लो कि ये क्या है? रूट है या स्टेम है। इसके अंदर जाइलम फ्लोएम है किस तरह पड़े हुए हैं? अल्टरनेट फॉर्म के अंदर। कि मान लो यहाँ पर क्या है? ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है और ये क्या है? फ्लोएम। यहाँ पर क्या आ गई? यहाँ पर जाइलम है, यहाँ पर क्या है? जाइलम जाइलम जाइलम। तो ये अल्टरनेट पोजीशन होगी ना? फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम। तो ये कैसी पोजीशन हो गई? अल्टरनेट। कि जब जाइलम एंड फ्लोएम कैसे होंगे? अल्टरनेट होंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे? रेडियल वस्कुलर सिस्टम। कौन सा होगा? रेडियल वस्कुलर सिस्टम। और जब ये एक मतलब कि एक ही रेडियाई पे क्या होंगी? अरेंज होंगी। क्या? जाइलम फ्लोएम। हमारे यहाँ पर क्या है? ये क्या हो गया? फ्लोएम हो गया। ये क्या हो गया? जाइलम हो गया। तो एक ही रेडियस के ऊपर क्या है? ये फिक्स्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जॉइंट वस्कुलर सिस्टम। ये कौन सा होगा? कॉन्जॉइंट वस्कुलर सिस्टम। अब ये इसके रेडियाई के ऊपर जो बेस है कॉन्जॉइंट जो वस्कुलर सिस्टम है वो भी कितनी टाइप का होगा? 2 टाइप का होगा। एक कौन सा? ओपन। दूसरा कौन सा? क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम। या ओपन कॉन्जॉइंट वस्कुलर सिस्टम या क्लोज्ड कॉन्जॉइंट वस्कुलर सिस्टम। 2 टाइप का होगा। ओपन कौन सा होगा? मान लो ये यहाँ पर क्या है? ये फ्लोएम है। ये कौन सा हो गया? जाइलम। यहाँ पर क्या है? फ्लोएम।
ये कौन सा हो गया, जाइलम। यदि फ्लोएम और जाइलम एक कैम्बियम रिंग के द्वारा क्या है, सेपरेट, यहाँ पर एक रिंग प्रेजेंट है, कौन सी रिंग, कैम्बियम की रिंग प्रेजेंट है। यदि कैम्बियम रिंग के द्वारा दोनों सेपरेट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन वस्कुलर सिस्टम। तो ये कौन सा होगा, ओपन वस्कुलर सिस्टम। यदि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं है, मान लो ये क्या है, फ्लोएम, ये क्या हो गया, जाइलम, तो कोई भी क्या है, कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो इसको क्या बोले हम, क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम। तो इसलिए क्या होगी, इनकी अरेंजमेंट होंगी किसके बेस पर, कैम्बियम रिंग के बेस पर। तो ये क्या थे, हमारा वस्कुलर सिस्टम। अब हमें क्या पढ़नी है, एनाटॉमी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स की, फ्लोवरिंग प्लांट की एनाटॉमी। हमने क्या पढ़ा था, ओपन और, तो जो कैम्बियम रिंग हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगी, जहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। और सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पर होती है, डाइकोट के अंदर। तो डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोज्ड। और मोनोकोट के अंदर कैसी होगी, ओपन, क्योंकि मोनोकोट में क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी, फ्लोएम की प्राइमरी ही ग्रोथ होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्कुलेटरी, सॉरी, ओपन वस्कुलर सिस्टम। हमें एनाटॉमी पढ़नी है कि एनाटॉमी के अंदर की कोई भी रूट है, लीव्स है या स्टेम है, तो उसके अंदर कौन कौन सी टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, किस किस सेल के बने होंगे। तो हमारे सबसे पहले किसकी एनाटॉमी पढ़नी है, हमने डाइकोट रूट की। तो डाइकोट रूट में सबसे पहले क्या होगा, एपिडर्मिस होगा। हमने एपिडर्मिस टिश्यू पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गन की जो आउटर कवरिंग है, आउटर लेयर का फॉर्मेशन कौन करता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किसकी बनी होगी, इलोंगेटेड फ्लैट पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होगी। कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। इसके अंदर क्यूटिकल भी क्या होगी, अब्सेंट होगी। क्यूटिकल क्या है, अब्सेंट है, क्योंकि रूट के अंदर क्यूटिकल क्या होगी, अब्सेंट होगी। कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। इनका अपना क्या होगा, वैक्यूल होगा, स्पेस होगा, साइटोप्लाज्म होगा और क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो किसकी बनी होगी, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स की। कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होगा, अब्सेंट होगा। और इसमें क्या होगा, यहाँ से रूट एयर्स प्रेजेंट होंगे। कैसे होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, सिंगुलर सेल के बने होंगे। तो ये क्या हो गई, रूट हेयर्स। तो ये क्या बन गया हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये क्या है, रूट हेयर्स है। क्या करेंगे, सोयल से वाटर का और मिनरल्स का क्या कर लेंगे, ये एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। तो ये क्या एक होगा, इनका फंक्शन होगा। तो हमारे जो एपिडर्मल टिश्यू किसका बना होगा, पैरेन्काइमेटस सेल का बना होगा। उसके बाद क्या आएगा, इसका कोर्टेक्स आएगा। कोर्टेक्स किसका बना होगा, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होगा। और लेकिन इसमें क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये कौन सी सेल है हमारी, पैरेन्काइमेटस सेल्स। और इन सेल्स के अंदर क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इसका क्या नाम देंगे, इसको हम कोर्टेक्स। तो ये क्या होगा, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के बाद क्या आएगी, पैरेन्काइमेटस सेल्स की एक और क्या आएगी, लेयर आएगी। कैसी होगी, इलोंगेटेड, फ्लैट और विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलेंगे इसको हम, एंडोडर्मिस। तो यहाँ पर क्या आ गई, एंडोडर्मिस। हमें इस स्ट्रक्चर कब दिखाई देगा, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसकी एनाटॉमी देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब जो हमारे एंडोडर्मिस है प्लांट्स की, एंडोडर्मिस के ऊपर क्या होंगी, एक बैरलर शेप क्या होगी, इसके ऊपर लेयर होगी। किसकी बनी होगी, एक वैक्सी सब्सटेंस की। क्या बोलेंगे इसको, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। यहाँ इस पे क्या प्रेजेंट होगी, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होगी। उसके बाद इसके अंदर क्या होगी, एक सेल्स की क्या होगी, लेयर होगी। कैसी होगी, क्लोजली पैक, कम्पैक्टली क्या होगी, पैक होगी। फ्यू लेयर होंगे किसकी, पैरेन्काइमेटस सेल्स की। क्या बोलेंगे इसको हम, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के अंदर क्या होगी, इसकी पिथ प्रेजेंट होगी। और पिथ के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसका क्या प्रेजेंट होगा, इसका वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा। वस्कुलर बंडल के अंदर क्या होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पर कौन सी जाइलम क्या आ गई, मेटाजाइलम। यहाँ क्या आ गई, प्रोटोजाइलम। कितने हो सकते हैं इसकी रिंग,
अरेंजमेंट 2 to 4 जाइलम क्या हो सकते हैं, फ्लोएम प्रेजेंट हो सकते हैं। ये क्या होगा इसकी पिथ, तो ये क्या है पिथ, ये क्या है जाइलम, कौन सा जाइलम, मेटाजाइलम। कि रूट के अंदर क्या होगा, प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, पिथ के पास होगा, और जो मेटाजाइलम कहाँ होगा, पेरिफ्री के अंदर। और ये कौन सी हो गई, प्रोटोजाइलम। इस स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होंगे। फ्लोएम किसका काम करेंगे, कंडक्शन ऑफ फूड का, जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का। तो ये कौन सी होंगे, फ्लोएम, तो क्या होगा फ्लोएम प्रेजेंट होगा। ये क्या होगी इसमें पिथ, पिथ का साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो ये क्या था हमारा एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट, ये क्या थी हमारी डाइकोट रूट की एनाटॉमी थी। इसके अंदर ये कौन सा होगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होगा, ये कौन सा होगा, ग्राउंड टिश्यू हो गया। यहाँ पर कौन सा होगा, इनके बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होंगे, फिर जो ग्राउंड टिश्यू है वो प्रेजेंट होंगे। ग्राउंड टिश्यू किसके बने होंगे, पैरेन्काइमेटस सेल्स के। तो ये क्या था हमारा एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट। अब डाइकोट रूट में एक टर्म आती है, कौन है, स्टील। स्टील किसको बोलेंगे हम, एंडोडर्मिस के अंदर, कि एंडोडर्मिस को छोड़कर उसके इनसाइड में जो भी मतलब कि ऑर्गेनली प्रेजेंट है, जो भी सिस्टम टिश्यू सेल्स प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम, स्टील। तो कौन कौन से एंडोडर्मिस को छोड़कर क्या प्रेजेंट है, पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल और पिथ। तो तीनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, स्टील। यानी कि पेरिसाइकिल प्लस पेरिसाइकिल प्लस वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल के अंदर क्या है, जाइलम फ्लोएम प्लस में पिथ। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, स्टील। तो ये क्या होगी हमारी स्टील होगी। और ये क्या था डाइकोट रूट की एनाटॉमी। थैंक यू।